अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कड़ी पकौड़ा बनाने की एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपकी भी कड़ी जायकेदार नहीं बनती है, पकौड़े हार्ड हो जाते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं, तो आज की मेरी ये वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का हल है इस वीडियो में। बहुत ही मज़ेदार सौंधी सौंधी सी ये कड़ी बनके तैयार होगी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने कड़ी बना के तैयार की है। इसके लिए जिस बर्तन में आप कड़ी बना रहे हैं तो इसमें सबसे पहले दही लेंगे। दही मैंने यहाँ पर ली थी, तकरीबन मेरे पास 600 ग्राम दही है और दही में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। 1 कप भर के बेसन का शामिल कर देंगे और इसके साथ ही पाउडर मसाले डालेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा डालेंगे, हल्दी से कलर खूबसूरत आता है। तो जब भी हम कड़ी बनाते हैं तो हल्दी थोड़ी ज़्यादा इसमें डाली जाती है। 1 चम्मच भर के मैंने हल्दी का इसमें शामिल कर दिया है। और अब इसके बाद इसमें पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा आधा चम्मच धनिया पाउडर। तो ये इसमें मसाले चले गए। अब हमने विस्कर की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने पानी कम ही रखा है इसमें, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर बेसन में गुठलियाँ बन जाएंगी और उन्हें खोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए शुरू में थोड़ा कम पानी रखेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे। प्याज डालेंगे, थोड़ी सी मैंने प्याज ली है, इससे बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे अच्छी तरह से कोई भी बेसन की गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 2 से 2.5 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया है मैंने। मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे गैस पर रख देंगे। तो चलिए अब हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर इसमें चम्मच हमने शुरू में लगातार चलाना है। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो बेसन में गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो इसीलिए शुरू में जब तक एक उबाल ना आ जाए तब तक हमने इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहना है। इससे ये होगा कि जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता है तो इसमें गुठली नहीं बनेगी कोई भी। खुशबू के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं कड़ी पत्ता इसमें अभी भी ऐड करूँगी, इससे कड़ी हमारी बहुत ही जायकेदार बनती है। तो यहाँ पर 15 से 20 पत्ते मैंने लिए हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। बाकी कड़ी पत्ता हम कुछ भगार में भी लास्ट में डालेंगे। कड़ी पत्ता डालने से कड़ी बहुत ही मज़े की बनती है और ये इजीली हर जगह से मिल जाता है। सब्ज़ी वालों की शॉप से मिलता है ये, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं कि ये कहाँ से मिलता है। तो ये सब्ज़ी वालों की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कड़ी में 1 उबाल आ चुका है। अब हम इसे कवर कर देंगे और ढक के हमने इसे 1.5 से 2 घंटे तक पकाना है। वैसे तो जितनी देर ज़्यादा हम इसे पकाएंगे उतनी ही कड़ी मज़ेदार और बहुत ही सौंधी सौंधी बन के तैयार होती है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर हमने इसे दम वाली आंच पर पकाना है। अगर ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 4 घंटे भी पका सकते हैं, नहीं तो आपने 1.5 घंटे तो लाजमी पकाना है। तो यहाँ पर अब हम इसके पकौड़े बना के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं और अब इसमें बेसन शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 कप के करीब बेसन इसमें डाल गई हूँ। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर देंगे, आधा चम्मच नमक का डाला है मैंने। आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, इससे ये होगा 1 चुटकी के बराबर के पकौड़े हमारे बहुत ही सॉफ्ट से मुलायम से बन के तैयार होंगे। तो पहले से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। देखिए इस तरह का हमने इसका बैटर बना के रेडी कर लेना है। तो चलिए अब हम पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने ऑयल अच्छा सा गरम लेना है। अगर ऑयल ठंडा होगा तो फिर पकौड़े आपके बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही मैं पकौड़े इसमें डाल गई हूँ तो बबल्स बन गए हैं ऑयल में। इसका मतलब है कि ऑयल हमारा बेहतरीन सा गर्म हुआ हुआ है। तो यहाँ आप साइज़ देखिए पकौड़ों का फूल कर डबल हो चुका है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त से पकौड़े ये फ्राई हो गए हैं। पकौड़े बनाते टाइम आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी काट के डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो बस अलटते पलटते हुए सुनहरा कलर आने तक पकौड़ों को अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। तो इसी तरीके से बाकी सारे पकौड़े भी फ्राई करके तैयार कर लेने हैं।
तो यहाँ मैंने पकोड़े देखिए इस तरीके से बना के फ्राई कर लिए थे और कढ़ी को भी पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर मैंने पकाया है, ये देखिए। अब यहाँ पर आपने एक काम करना है कि चेक कर लेना है, अगर आपको लगे कि कढ़ी में खट्टापन थोड़ा कम है तो फिर आपने परेशान नहीं होना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दही में खटास कम होती है तो उसकी वजह से कढ़ी में फिर वो खट्टापन नहीं आता, तो वो अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो जायके के लिए आपने क्या करना है, इमली लेनी है थोड़ी सी, आप चाहें तो भिगोकर डाल दें, पानी में से भिगोकर इसका पानी डाल दें या फिर ऐसे ही डाल दें। तो इससे ये होगा कि इमली और दही दोनों की खटास जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है कढ़ी में। इससे बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आता है और आपकी कढ़ी भी बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर बस इसे अच्छी तरह से 5 मिनट तक पका लेते हैं और इसके बाद हमने इसमें पकोड़े शामिल करने हैं। तो चलिए अब इसमें पकोड़े हम डाल देंगे। पकोड़े डालने के बाद हमने इसे पकाना नहीं है ज़्यादा, वरना पकोड़े हमारे बहुत ही ज़्यादा सौगी से हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो एक बार इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसके लिए तड़का बनाएंगे स्पेशल, जो कि कढ़ी को 4 चाँद लगा देगा। कढ़ी की थिकनेस भी देखें माशाल्लाह बेहतरीन सी है। तो चलिए अब मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ। ये वही ऑयल है जिसमें पकोड़ों को फ्राई किया था, मैंने थोड़ा कम कर लिया है। इसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें इस तरह से काट के डाली हैं, थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज ऐड की है। अब इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे खूब सारा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे कलर खूबसूरत आएगा। तो ये तड़का हमारा बन के रेडी हो चुका है। ये ऊपर से हम इस तरह से डालेंगे कड़ी के ऊपर। माशाल्लाह देखिए बहुत ही बेहतरीन सी खुशबूदार इंतहाई लजीज हमारी कड़ी पकौड़ा बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए कलर देखिए कितना खूबसूरत इसका आया है और खुशबू इतनी बेहतरीन है, जायका इतना परफेक्ट है। ये कड़ी बहुत ही लाजवाब बनके तैयार हुई है। ये देखिए पकोड़े कितने मज़े के बने हैं, एकदम मक्खन की तरह मुलायम, मुंह में घुल जाने वाले, एकदम सॉफ्ट बने। आप इस तरीके से कड़ी बनाकर ज़रूर देखिएगा। आप इसे चावल के साथ बनाएं, चावल के साथ तो वैसे भी कड़ी बहुत ही मज़ेदार लगती है, लेकिन अगर आप इसे नाश्ते में पराठों के साथ खाएं या फिर चपाती के साथ खाएंगे तो भी बहुत ही आला आपको लगेगी। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है कड़ी बनाने की। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी से बनाकर देखें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी, पकोड़े भी इसके दिखाऊंगी कि किस तरीके के एकदम मक्खन की तरह मुलायम सॉफ्ट इसके पकोड़े बनके तैयार होते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कड़ी को डिश आउट कर लिया है और अब मैं आपको पकोड़े इसके चेक कराऊंगी कि किस किस्म के एकदम सॉफ्ट से ये पकोड़े बनके तैयार हुए हैं। माशाल्लाह देखिए मुंह में पानी आ रहा है देखते ही, इतनी लजीज़ ये बनके तैयार हुई है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।